हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग सी जानकारी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आज बहुत समय बाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। बाबा प्रेमानंद महाराज जी को आज दुनिया में कौन नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, ये उन्हीं की तरफ से एक वीडियो है कि गृहस्थ जीवन में पति के साथ संभोग करने से भक्ति पर क्या कोई असर पड़ता है। ये काफ़ी सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन होता होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारणवश हम पूछ नहीं पाते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन जो रहते हैं आते हैं, तो ये आज क्यों ना आज इसी चीज़ का आंसर दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं गृहस्थ जीवन में किसी ने पूछा तो किसी एक ने था ये सवाल एक्चुअली में, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के होते हैं ये क्वेश्चन जो पूछ नहीं पाते हैं। तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में पति के साथ संभोग करने में भक्ति पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है ना। तो जो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक कथा के माध्यम से आप सभी लोगों की ये परेशानी दूर कर देंगे, ठीक है। तो मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है। प्रेमानंद नाम के एक परब्रह्म ऋषि हुआ करते थे। मतलब वो बहुत ही दिव्य और उच्च कोटि के ऋषि थे, इसलिए मैंने परब्रह्म बोला, है ना। लेकिन वो ऋषि बहुत उच्च कोटि के थे, इसलिए मैंने कहा परब्रह्म ऋषि रहते थे। वह आरस भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका श्री राधा रानी के सच्चे भक्त थे। वह भटके हुए लोगों को राह पर लाने का कार्य करते थे। जीवों पर दया दिखाना, उनसे प्रेम व्यवहार करने का प्रवचन देते थे। ब्रह्म ऋषि होने के कारण उन्हें सनातन धर्म की प्रत्येक गुणकारी बातों का उनको ग्रहण करने का अध्ययन जो रहता है, उनको अध्ययन था, गहरा अध्ययन था। वह लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। मित्रों, एक समय की बात है। सवेरे सवेरे एक स्त्री प्रेमानंद जी के पास आती है और कहती है कि बाबा, हमारा मन भगवान की भक्ति करने में लग गया है, परंतु हमारे पति को जो है अभी तक उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। और वह हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के वह प्रेम का इजहार करते हैं, हमसे संभोग करने की बात करते हैं। परंतु हे गुरुजी, मेरा मन तो भगवान की भक्ति में लग चुका है, अब सारी विषय वासनाओं से हट चुका है। मेरा मन तो भगवान की भक्ति में ऐसा लगा है कि मैं भगवान को खो दूंगी, लेकिन हमारे पति देवता का मन अभी तक भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। मैं तो अब ब्रह्मचारिणी बनकर रहना चाहती हूँ, पर हमारे पति भी अभी ब्रह्मचारी नहीं बन पाए हैं। हे गुरुजी, मैं क्या करूँ? कृपा कर आप इस चीज़ का उत्तर हमें बतलाइए। तब हमारे पति हमारे पास आकर काम भावना लेकर आते हैं तो हमारा मन बहुत असंतुलित अवस्था में हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। हमारा मन बेचैन हो जाता है, कहीं हमारे हृदय से भगवान कृष्ण निकल ना जाए, हमें ऐसा लगता है। पता नहीं वह हमारे अंदर हैं भी या नहीं, ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों से हमारे भगवान हमारे हृदय से निकल गए हों। मित्रों, जब पति संभोग वर्ष से अपनी संभोगता के कारण अपनी पत्नी के आसपास आता हो, तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवान भक्ति जाग गई है, भगवत भक्ति के लिए प्रेम जाग गया है। यह सवाल आप में से बहुत से लोगों का हो सकता है, बहुत से पुरुषों का ये भी हो सकता है कि बहुत सी स्त्रियों का भी हो सकता है, क्योंकि यह सवाल बड़ा अटपटा सा भी है, तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है ना। मित्रों, जब प्रेमानंद जी ने उस स्त्री की बात सुनी तो वह मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप तो भगवान की भक्त हैं और आप उनकी भक्ति में रम गई हो। यह एक बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में श्री कृष्ण विराज गए हैं, स्वयं नारायण की भक्ति आपके हृदय में विराज गई है। इसका मतलब आपका दिन रात भगवान चिंता में है और आपका मन दिन रात भगवत चिंता में लगा रहता है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं वह अभी भी काम विषयों में हैं, और यदि आपसे उन्हें विषय भोग करने से भी आपने उनको विषय भोग करने से भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वह दूसरी स्त्रियों के पास जाने लगेंगे, क्योंकि वासना से युक्त व्यक्ति में सूझबूझ की समझ नहीं होती है। आपके पति वेश्याओं का गमन करने लग जाएंगे।
प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी पत्नी से समागम में नहीं करता वह गामी हो सकता है। तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है ही नहीं, या है, या क्यों नहीं? नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में लग चुका है। मतलब प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं उस स्त्री से कि तुम्हारा मन तो भगवान की भक्ति में लग चुका है, लेकिन पति के अंदर अभी भी वासना है। तो एक पति अपनी पत्नी के पास ही तो आएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो तुम्हारा पति वेश्याकामी बन जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं तुम्हारे पति का चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा धर्म है यह है कि तुम अपने पति के अपने मन में लगी हुई उनकी आग लगी हुई उनकी आग को शांत करो। अगर तुम्हारा पति पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो तुम्हारा पूरा घर संसार नष्ट हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे इस आचरण की वजह से प्रभु तुम्हारे मन से कभी वंचित नहीं होंगे या तुम्हारे मन से बाहर, हृदय से बाहर नहीं जाएंगे। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तब प्रेमानंद महाराज जी कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, उनका जन्म कुड़की नाम के गांव में हुआ था। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था, क्योंकि मीराबाई ने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान लिया था। उन्होंने अपने माता पिता से कह दिया था कि मेरे पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उनका विवाह भोजराज से करा दिया, जो राणा सांगा के बेटे थे। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, तो मीराबाई को बिस्तर पर बिठाया गया। एक कमरे में सिर्फ दीपक का प्रकाश था। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि जो रिवाज है, घूंघट डाल के मीराबाई को बिठाया गया। तभी पहली रात्रि पहला मिलन करने के लिए जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुख अपना ऊपर की तरफ खोलते हुए भोजराज से कहा कि यह दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल श्री कृष्ण हैं। मेरा मन, मेरे प्राणों पर तो श्री कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, परंतु कृष्ण मेरे पति हैं, यह तो केवल मैं जानती हूँ। मेरे मन की बातें या मैं जानूँ या वह जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो श्री कृष्ण का ही अधिकार है, मेरे गिरधर का अधिकार है। लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो आप मेरे शरीर के साथ आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वास है, और मेरे प्राणों पर मेरे गिरधर गोपाल का ही अधिकार और वास होगा। अब प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं, हे देवी, भोजराज फिर भी नहीं रुकते। वह मीराबाई के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन इससे किंचित मात्र भी श्री कृष्ण मीराबाई के हृदय से तनिक देर के लिए भी वंचित नहीं हुई। मित्रों, प्रेमानंद महाराज उस स्त्री को आगे कहते हैं कि हे देवी, तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका भी धर्म है कि आप अपने पति को धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उनके मन को भी बदलें और उनका साथ दें। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रम गई हूँ या रम गया हूँ, अब मेरे पति मेरे साथ रमण करेंगे, तो वह गलत है। वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें। धीरे धीरे उसे भी सत्संग में जोड़कर देखो, मन बदला जा सकता है, चाहे आप पति हो या आप पत्नी हो। सत्संग से यदि स्त्री भक्ति में लग गई और पति को छोड़कर चली गई तो स्त्री का कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा धर्म है कि यदि तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई है तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो। अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप, अपने तप के प्रभाव से यदि आप केवल भक्ति करने लग गए और कहीं आप भाग गए
या घर से निकल गए तो अब मैं कहीं भी जा कर के भगवान की भक्ति करूँगा या करूँगी तो घर में नहीं रहूँगी, तो यह तो रण छोड़ भगवान के जैसा हो जाएगा कि रण छोड़ करके भागना हो जाएगा, है ना। फिर आपका धाम में आकर के वास करना अपने पति को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, यह आपका धर्म नहीं है, ये गलत होगा। धर्म तो यह है कि पति और बच्चों के साथ रहकर जो प्रेम आपके भीतर जगा है, वही प्रेम पति और अपने परिवार के सभी सदस्यों के भीतर आप उनको जगा करके आप उनका भी कल्याण कीजिए। यह पति पत्नी का अधिकार होता है। एक दूसरे के लिए उस अधिकार से ना पत्नी वंचित करे पति को, ना पति वंचित करे अपनी पत्नी को। पति पत्नी दोनों आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है ना। पत्नी पर पुरुषगामी बने ना तो पत्नी पर स्त्री को पर पुरुष को देखे, है ना। यदि पति पर स्त्रीगामी बने, यदि कोई पुरुष पर स्त्रीगामी है और कोई स्त्री पर पुरुषगामी है तो इसके जिम्मेदार भी आप पति पत्नी ही होंगे। इसलिए गृहस्थ जीवन में पत्नी को मोहिनी कहा जाता है। एक स्त्री का एक पुरुष को रिझाने का सबसे बड़ा यंत्र श्रृंगार होता है। इसलिए स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया है? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें और उस सुंदरता से वह केवल अपने पति को रिझाएं। स्त्रियां मोहिनी होती हैं, तो अपने पति को इतना मोहित करो कि आपका पति पर स्त्रीगामी बनने का टैग ना लग पावे, है ना। तुम्हारा पति पराई स्त्रीगामी ना बन गया, बन ना जाए तो तुमसे ठीक से नहीं, ये सब ठीक नहीं होगा, है ना। तुमने ठीक से अगर श्रृंगार नहीं किया है, तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया है, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पत्नी से मोहित रहो या पति से, परमेश्वर से, कोई तीसरे से, यदि कोई भी नहीं, तीसरा और कोई भी नहीं हो, परंतु पति पत्नी का भी एक निश्चय समय होता है। पति और पत्नी भी साथ में तब तक आप रमण करो जब तक कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। जब बाप का जूता बेटे के पास में पैर में फिट बैठने लग जाए और माँ की चप्पल बेटी के पाँव में फिट बैठने लग जाए, तब से पति पत्नी भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना चाहिए। अब आप दोनों भी कंट्रोल करो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा उद्देश्य विषयों को भोग करना नहीं है। हमने विवाह भोगों के लिए नहीं किया था, भोगों पर कंट्रोल करने के लिए, भोगों पर विवाह की लगाम लगाने के लिए किया गया था। लेकिन आज उल्टा होता है कि मन की चंचलता बढ़ती ही चली जा रही है। इनको रोकने का एकमात्र उपकरण है सत्संग, जो एक स्त्री और पुरुष दोनों को सुनना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, तो एक परिवार को चलाने के लिए स्त्री के साथ पुरुष की आवश्यकता भी होती है। साथ ही पत्नी और पति दोनों को एक ही विचारधारा का होना चाहिए। यदि दो विचारधाराएं हो गई तो उन पति पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, और हो जाता है। पत्नी का विचार कुछ और पति का विचार कुछ और, तो विचार नहीं मिलने से पति पत्नी में तलाक हो जाता है, झगड़ा होता है, और विचार मिल गए तो फिर अर्धांगिनी होता है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी ही हमारी अर्धांगिनी है, और एक स्त्री के पति ही उनके पति परमेश्वर हैं। मित्रों, प्रेमानंद जी के द्वारा बताई गई बातें उस स्त्री को समझ में आ जाती हैं। तो मित्रों, हमारे वीडियो में बताई गई बातें क्या सत्य हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि जो सदस्य मेरे परिवार के यूट्यूब फैमिली के जो भी सदस्य पहले से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जो अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी, और हमारे चैनल पर यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यदि किसी विषय में आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए आप हम अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।